हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं। इसमें क्या है कि सो दैट इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए स्क्वायर। कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल इक्वल है और वह डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो आपको यह प्रूफ करना है कि यह एक स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम लोग एक स्क्वायर बना लेते हैं। कैसा? ABCD एक स्क्वायर बना लेते हैं। क्या है? ABCD एक स्क्वायर बना देते हैं। लेकिन हमें स्क्वायर प्रूफ करना है तो प्रूफ तो करेंगे ही, लेकिन बनाते हैं। और दोनों डायगोनल क्या करता है? एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। क्या कहता है? बाइसेक्ट करता है एट द पॉइंट O। तो इसलिए यह O पर बाइसेक्ट करेगा और क्या बनेगा? ये सभी राइट एंगल बना रहे हैं। इसका मतलब है कि जितने भी एंगल यहाँ बनाएंगे ये सभी 90 डिग्री के होंगे। तो चलिए इस बात को देखते हुए हम लोग अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि ये क्या क्या करके हम लोगों को ये स्क्वायर इसको प्रूफ करना है। अच्छा, चलिए एक बात को हम लोग समझिए, स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि उसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे AB, BC, CD और AD सभी आपस में इक्वल होंगे, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। इसका मतलब है कि सभी एंगल 90 होने चाहिए और सभी साइड जो है इक्वल होने चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले इसको सभी साइड को इक्वल कर लेते हैं। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर अगर आप दो ट्रायंगल को ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यह ट्रायंगल ले लिया हमने और एक यह ट्रायंगल, इस दोनों ट्रायंगल को अगर आप ले लेते हैं और इसको कंग्रुएंट प्रूफ करते हैं इस दोनों ट्रायंगल को, तो इस दोनों ट्रायंगल से क्या होगा? AB और BC इक्वल हो जाएगा। दिस इज द वेरी इजी। तो हम दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। अच्छा, ये करने से पहले हम लोगों को जो गिवन है वो लिख देना होता है, और जो टू प्रूव है तो गिवन में क्या है कि ABCD क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। और हमें टू प्रूफ में क्या करना है? टू प्रूफ में करना क्या है कि डायगोनल ABCD एक स्क्वायर है। ABCD अगर स्क्वायर है इसका मतलब है इसके सभी साइड इक्वल होंगे। AB इजकल टू BC इजकल टू CD इजकल टू AD, यानी सभी साइड्स इक्वल होंगे। और क्या? ऑल एंगल्स, मान लीजिए हम सब एंगल का नाम दे देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो सभी एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 इजकल टू एंगल 3 इजकल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री हम लोगों को प्रूफ करना है। तो ये हम लोगों को टू प्रूफ में लिखना होगा कि हम लोगों को क्या करना है, टू प्रूफ। तो ये हम लोग लिख देंगे। और चलिए अब हम लोग प्रूफ देते हैं। प्रूफ में क्या देंगे? प्रूफ में दे रहे हैं कि इन ट्रायंगल, ये क्या, पहले हम लोग साइड को इक्वल प्रूफ कर लेते हैं पहले। तो साइड में क्या हम लेते हैं? AOB इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल, आप देखिए या तो आप इधर चले जाइए या इधर चले जाइए, बात बराबर है, किधर भी आप जा सकते हैं। दो छोटे छोटे ट्रायंगल को हम लोग ले लेंगे। तो AOB और BOC एंड ट्रायंगल BOC, इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग देखते हैं और इसको कंग्रुएंट प्रूफ करते हैं। चलिए देखते हैं कंग्रुएंट कैसे प्रूफ हो सकता है। सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं AO इजकल टू OC। AO इजकल टू OC क्यों भाई? यह भाई गिवन है। गिवन है क्यों? क्योंकि दोनों का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये दोनों इक्वल है। अब दूसरा क्या है? आप देखिए OB इजकल टू OB इजकल टू OB, यह क्या है? यह कॉमन है। यह आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों कॉमन है, OB। और तीसरा क्या है? देखिए एंगल 4 इजकल टू एंगल 3 आप बोल सकते हैं।
एंगल 4 इजकल टू एंगल 3, यानी ऑल एंगल्स जो है राइट एंगल है, इसका मतलब है कि सभी एंगल्स इक्वल है। तो एंगल 4 इजकल टू एंगल 3, इच एंगल 90 डिग्री, यह भी आपको गिवन है। तो इस तरह से 3 क्राइटेरिया हम लोगों को मिलता है और यह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। तो चलिए इसको कैसे कहें, किस बेसिस पर, यह साइड, यह एंगल और यह साइड, फिर यहाँ भी यह साइड, यह एंगल और इस साइड से। तो साइड एंगल साइड से आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, नहीं ये क्या लिखेंगे, अब हम सीधा कॉन्ग्रुएंट लिख देते हैं। ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BOC के, क्यों है, बाई साइड एंगल साइड से। ये इस क्राइटेरिया से ये दोनों छोटा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और अगर यह ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपको यह बोल सकते हैं कि AB इजकल टू BC, बोल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं AB इजकल टू BC, क्यों, बाई CP/CT। अब देखिए, अब हमने इस दो को प्रूफ किया तो AB इजकल टू BC हो गया। अब फिर इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, ये दोनों ट्रायंगल को अगर हमने ले लिया, ध्यान से देखिए, इस दोनों ट्रायंगल को, इस दोनों ट्रायंगल को, समझ रहे हैं, कौन सा, BOC एंड COD। अब फिर हम ले लेते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल, अब देखिए, अब आप सिमिलरली लिख दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि सभी को आप यही क्राइटेरिया लिख करके प्रूफ करें। यही क्राइटेरिया से सब SAS से प्रूफ होगा और सब बाई CP/CT, AB इजकल टू BC, BC इजकल टू CD, सभी प्रूफ होते जाएंगे। फिर इसको कर देंगे तो फिर इसको कर देंगे। तो इस तरह से सभी हमारा प्रूफ होगा। तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली या सेम एज, जो आप लिखना चाहते हैं। तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली इन ट्रायंगल BOC, सिमिलरली इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल किस में, एंड COD में क्या देखिएगा कि ये दोनों ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल COD की, क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो आप क्या लिख लीजिएगा, लिख देंगे कि BC जो है इक्वल होगा, BC इक्वल होगा किसके, CD के। BC हो गया CD के, AB हो गया BC के। तो ये क्यों 1, और ये आप बाई CP/CT भी लिख सकते हैं, बाई CP/CT। यह आप दूसरा इक्वेशन मान लीजिए। फिर आप थर्ड को इस ट्रायंगल के साथ इस ट्रायंगल को कर लीजिए। तो फिर हम लिख दें इन ट्रायंगल किस में, COD एंड ट्रायंगल क्या, DOA में क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल COD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DOA के, किससे, यही क्राइटेरिया से ये भी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि CD इजकल टू AD, ये भी बाई CP/CT, ये बाई CP/CT ये भी हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन, ये इसको भी आप थर्ड इक्वेशन मान लीजिए। तो हम लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से आप क्या कहिएगा, सीधा लिख दीजिए AB इजकल टू BC इजकल टू CD इजकल टू AD। चूँकि सभी AB इसके बराबर हो गया, यह इसके बराबर हो गया, यह इसके बराबर हो गया, इसलिए सभी के बराबर हो गए। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया है कि इसके चारों साइड आपस में इक्वल है। अब चलिए, अगर चारों साइड इक्वल है तो हम लोग क्या बोलेंगे, चारों साइड को अगर आपने प्रूव कर दिया कि यह इक्वल है, इसका मतलब है कि यह रेक्टेंगल तो नहीं है। यानी
चारों साइड इक्वल है, इसका मतलब है कि ABCD इज ए रोम्बस। क्यों? क्योंकि जब तक आप इसको 90 डिग्री प्रूफ नहीं करेंगे ये रेक्टेंगल नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने प्रूफ किया कि इसके चारों साइड इक्वल है। तो चारों साइड इक्वल है मतलब रोम्बस है, क्योंकि रोम्बस की भी प्रॉपर्टी है कि सभी साइड इक्वल होता है, लेकिन उसके सभी एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं, जबकि इसके सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। बस यही फर्क है स्क्वायर और रेक्टेंगल में। तो हम लोग इसलिए अब आ जाते हैं कि इसको अगर हम 90 डिग्री प्रूफ कर दें, 90 डिग्री प्रूफ कर दें तो फिर यह हो गया स्क्वायर। अच्छा, अब हम 90 डिग्री इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, चलिए हम इस फिगर को थोड़ा देर के लिए मिटा के फिर से बनाते हैं। आप देखिए, एक स्क्वायर हमने बना दिया यहाँ पर, ABCD, ये बड़ा हो गया, रेक्टेंगल की तरह दिखाई दे रहा है। ये हो गया ABCD, यह एक स्क्वायर है, इसके दोनों डायगोनल है और यह ओ पर बाइसेक्ट करता है, सभी एंगल 90 डिग्री हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है, सो देखिए हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, AB अगर आप मान लीजिए कि एक बेस ले लेते हैं, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी बनाया था, AB बेस लेकर के यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया और AB बेस लेके यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया, देखिए ABC। तो अगर इस दोनों ट्रायंगल को हम कंग्रुएंट प्रूफ कर दें तो A और B एंगल इक्वल हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि ABCD एक रोम्बस है। तो अब हम बोलते क्या हैं कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल क्या, ये ट्रायंगल हो गया ABD एंड ट्रायंगल ABD में, ABC एंड BAD में, चाहे ABD में, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये दोनों ट्रायंगल में हम लोगों को क्या देखना है कि इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग कंग्रुएंट प्रूफ कर दें। तो हम कैसे प्रूफ करें, चलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं। देखिए, इस दोनों ट्रायंगल में AB कॉमन है, इसलिए हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AB, यह क्या है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। दूसरा क्या है, ये BD इज इक्वल टू AC, BD इक्वल टू AC, यह क्या है, यह डायगोनल इक्वल है। इक्वल क्यों है इक्वल, गिवन है आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल, तो इसलिए आप ये दोनों डायगोनल को कह सकते हैं कि यह इक्वल है, जो गिवन है। और तीसरा क्या है, देखिए AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आपने प्रूफ किया है कि अगर यह ABCD एक रोम्बस है तो ऑल साइड्स इक्वल ऑफ रोम्बस, आपने अभी प्रूफ किया है कि रोम्बस है, तो रोम्बस है तो इसके सभी साइड इक्वल है, तो इस तरह से हमने बोल दिया कि ऑल साइड्स आर इक्वल। अब इसको अगर रोम्बस प्रूफ कर दिया तो इससे क्या हो गया, यह दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट हो गए। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट है ट्रायंगल BAD के कंग्रुएंट है। क्यों, बाई SS, अगर यह बाई SS इक्वल है तो इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बाई CPCT। अगर यह CPCT से एंगल A और B अगर इक्वल है तो अब हम क्या कहेंगे कि यह इक्वल है, तो अब इसको हम लोगों को 90 प्रूफ करना है। तो अब 90 प्रूफ करने के लिए देखिए क्या करेंगे कि AB और DC AD है, यह AD और BC पैरेलल है, तो AB इज द ट्रांसवर्जल लाइन। तो ट्रांसवर्जल लाइन क्या करता है, इसको बाइसेक्ट, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल लाइंस आर 180। तो हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। क्यों, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल लाइन, सेम साइड
ऑफ ट्रांसवर्जल लाइन, ट्रांसवर्जल लाइन लिख दीजिए। सेम साइड होगा ट्रांसवर्जल लाइन, तो ए प्लस बी। अब आप लिख सकते हो एंगल ए प्लस एंगल ए, क्यों? क्योंकि आप ए और बी को इक्वल बनाए हो, इसलिए हम लिख सकते हैं 180। इसलिए एंगल ए इजकल टू 180/2, इसलिए एंगल ए हो गया हमारा 90। अब अगर हमारा एंगल ए हो गया 90 तो सभी एंगल बी भी हमारा हो जाएगा 90, एंगल सी भी हो जाएगा 90 और एंगल डी भी हो जाएगा 90। क्यों? क्योंकि इसके सभी साइड अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, इसलिए सभी एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए इस तरह से हमने सबको 90 डिग्री प्रूफ कर दिया और यह सभी एंगल को प्रूफ कर दिया। तो इससे यह प्रूफ होता है देयरफॉर ABCD इज, आप यहाँ लिख दीजिए, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। आप स्क्वायर प्रूफ कर दिए। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।